मऊगंज जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र व्याप्त समस्याओं को लेकर प्रदेश किसान कांग्रेस नेता राममणि द्विवेदी के द्वारा सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर मऊगंज कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को मांग पत्र सौंपा है। श्री द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि मऊगंज जिले में बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवारा मवेशी की बदहाल व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं को लेकर आज 5 अक्टूबर गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। श्री द्विवेदी ने बताया कि वह लगातार प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं। क्षेत्र में कई समस्याएं बनी हुई हैं जिसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण उनके द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। हमारे जो मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता की जो मेयर ने कलेक्टर महोदय से मुलाकात की और ज्ञापन भी दिया। हमारी कई समस्याएं थी, जैसे ऐरापत पशु जो मवेशियाँ जो घूम रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट उसके कारण भी हो रहा है। हमारे किसान भाइयों का नुकसान हो रहा है, फसल खा रही, उनकी व्यवस्था करना। पानी की समस्या, नल जल योजना नाम पे तो हो गया है, लेकिन किसी के घर तक अभी हमने देखा किसी के घर नहीं पहुंचा, पानी की व्यवस्था नहीं हुई। बिजली एक मिनट में जा रही, ट्रांसफार्मर जले पड़े हुए हैं, केबल तक लगवाने के लिए गवर्नमेंट के पास हमको लग रहा है कि पैसा नहीं है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और बाकी जो बड़े क्षेत्र हैं उनमें तो सब काम हो रहा है, लेकिन मैं जैसा कि देख रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र में लोग ट्रांसफार्मर से अपने घर तक तार अपने घर से खरीद करके लोग अपनी लाइटें जला रहे हैं। तो ये भी बहुत शर्मिंदगी की बात है प्रशासन के लिए। हमारे ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ कि जब जनता की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती है तो उसे सरकार में बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। और दूसरा हमारा है रोड। आज ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए तो ग्रामीण में गांव से रोड पर, मेन रोड पर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो मैं उसकी भी मांग किया हूं आदरणीय कलेक्टर महोदय से कि उन्हें भी रोड पे जोड़ा जाए, या तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जोड़ा जाए, चाहे जैसे भी जोड़ा जाए, लेकिन उनको सभी को जीने का अधिकार है। ये नहीं कि जो प्रदेश में रह रहे, राजधानी में रह रहे हैं, जिले में रह रहे हैं, उन्हीं भर का अधिकार है। ग्रामीण क्षेत्रवासियों का अधिकार नहीं है क्या? किस गाँव की सड़क? कई सड़कें, हम आपको हरदिया गौरी ग्राम पंचायत में हरदिया की भी बात करता हूं, हमने मिसिरपुरा में भी देखा। कई ऐसे गांव हैं जिसमें उनको रोड तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। और कई जगह तो ऐसे है कि अतिक्रमण के लिए हमने कई बार दे चुका हरदिया गांव के लिए, वहां तक भी अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बोले हम जांच करवा के हम चेक करवाते हैं, आपका ये अभी हमारे पास आया है, इस पर मैं कार्य करूँगा। नहीं बनाई गई है। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने गौशालाओं में इतना वो किया था, पैसा फंड किया था, लेकिन जैसे उनकी सरकार गई इन लोगों ने पूरे वही बंद कर दिए। जो गौशालाओं का वो था सारा बंद कर दिए, इन्होंने ठप कर दिए व्यवस्था पूरा उसका। आप सबके बारे में आया हूँ कि जो गौशालाएं बनी हैं उसमें आप आगे उसको चालू करवाइए, ताकि ये जो रोड पे और किसान भाइयों का हमारे नुकसान हो रहा है तो उससे बचा जा सके। मैंने उस पर भी बात की आदरणीय कलेक्टर महोदय से। उन्होंने बोले मैं इस पे कार्य जल्द से जल्द कराऊंगा। और मैं अभी उसमें आवेदन में ये भी लिखा हूं कि अगर इसमें जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो फिर जनता को लेकर के मैं रोड पे उतरूंगा और जितना जो भी होगा मैं आंदोलन करूंगा अगर कार्य नहीं किया गया। कितने दिन का अल्टीमेट? हमने उनको 10-15 दिन का दिया है, उसमें कि अगर 15 दिन तक में कोई भी कार्रवाई इन पे होती है, अगर इस पे विचार किया जाता है, इस पे व्यवस्था आपके द्वारा की जाती है, जो समस्याएं हैं उसका निदान किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे मैं जनता से मिल करके हमारे जो रीवा जिले मऊगंज जिले की विधानसभा क्षेत्र की जो है जनता, उनको लेके मैं रोड पे आऊँगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। रोजगार के लिए कोई सुविधा नहीं है। गोरेटा को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कब का कर दिया गया, लेकिन अभी तक एक वहाँ मेरे को लगता है कोई पत्थर भी नहीं रखा है कि कोई व्यवस्था चालू हो। तो उसके बारे में भी मैंने लिख के दिया हूँ, आवेदन दिया हूँ कि उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, कार्य किया जाए, उसमें शुरू किया जाए, ताकि हमारे ग्राम के, हमारे विधानसभा के युवाओं को रोजगार मिल सके। जो यहाँ से हमारे पान की दुकान लगाने तक हमारे यहाँ के जो रोजगार करने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, हमारे यहीं मऊगंज विधानसभा में उनको सबको रोजगार दिया जाए, इसकी भी मैंने मांग किया। बाकी हमने लाइट के बारे में आपको बोल दिया, लाइट भी हमारे बीच बीच में चली जाती है, 1-1 मिनट 2-2 मिनट में जाती है, उस पर भी कार्रवाई की जाए। और लाइटें हमारी, बिजली का बिल, लाइटें दिन भर जाती है, बिजली का बिल इतना बढ़ के आ रहा है। यही आदरणीय शिवराज सिंह जी थे जो कि बिजली के बिल के माफ़ी के लिए बोल रहे थे, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। आज हर आदमी उसके लिए रो रहा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम अभी मऊगंज में कल मैं खुद निरीक्षण में गया था, मैं खुद जनता के साथ गया हूँ, कोई डॉक्टर वहाँ नहीं मिले हैं। इस पर भी कार्रवाई की जाए। अगर तनख्वाह ले रहे हैं तो क्या अपनी क्लिनिक चलाने के लिए ले रहे हैं डॉक्टर?
नहीं वो रह सकते हैं तो छोड़ दें, सरकार दूसरी व्यवस्था करे। और लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनको वहाँ हॉस्पिटल में रहना चाहिए। 24 घंटे में सिर्फ 2 नर्स पे हॉस्पिटल चल रही है। हमने हनुमाना की भी सिविल हॉस्पिटल बनाने की मांग किया हूँ कि हनुमाना हॉस्पिटल को भी जो स्वास्थ्य केंद्र है वो भी सिविल अस्पताल घोषित किया जाए, उसमें भी व्यवस्था किया जाए। आज मऊगंज जिला इतना बड़ा जिला हुआ, यहाँ एक ऐसी हॉस्पिटल नहीं जिसमें किसी का कोई इलाज हो सके। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। हमारे पूरे बिंद, हम तो मऊगंज जिला की बात नहीं कर रहे, पूरे बिंद प्रदेश को इन्होंने अनदेखी करके रखे हुए हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। सिविल अस्पताल बना, मैंने कलेक्टर महोदय को दिया हूँ कि उस पर विचार किया जाए, उसमें हमने ज्ञापन में भी दिया हूँ और लिख के भी दिया हूँ। आपने 15 दिन, मैं जितना हो सके उतना तो चालू कराया जाए काम। मैंने जैसा जो चीज़ चालू हो रही अधूरी पड़ी हुई है उसको पूरा करवाइए आप। मुर्मीकरण जैसे है, नहीं होता तो फिर आप, हम जनता से बैठ के बात करेंगे, जो हमारे क्षेत्र की जनता उनसे मैं बात करूंगा और जैसा वो चाहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। अगर उन्होंने कहा कि हमें ऐसा करना है तो मैं उस क्षेत्र में ही काम करूँगा, सिर्फ जनता के लिए करूँगा, बाकी और हमें प्रशासन से कोई डर नहीं है। धन्यवाद।